छूटेगा, अनावश्यक विचारों के प्रति हमारा लगाव जितना छूटेगा, हमारी चेतना गुरु की तरफ, सत्य की तरफ, परमात्मा की तरफ उतना मुड़ता चला जाएगा। कबीर साहब ने इसी बात को एक साखी के अंतर्गत कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। प्रत्येक मनुष्य इस धरती पे जितने हैं सबके पास मन एक है, चेतना शक्ति, चेतन शक्ति एक है, और उस चेतन की शक्ति को, उस मन की शक्ति को जहां लगाना चाहता है इसके लिए वो स्वतंत्र है। कोई स्वतंत्रता मनुष्य के ऊपर नहीं है। जैसे आपके पैकेट में कुछ पैसे हैं तो आपको यह स्वतंत्रता है कि उस पैसे से आप दूध खरीद करके पीते हैं कि उस पैसे से आप शराब खरीद करके पीते हैं, उस पैसे से आप सत्संग में आते हैं कि वह पैसा लगा करके आप सिनेमा घर में जाते हैं, उस पैसे को लगा करके आप संतों के दर्शन करने जाते हैं कि उसी पैसा को लगा करके आप नाच, सिनेमा, तमाशा देखने जाते हैं। ये आपकी मर्जी है। उसी तरह से मन एक पूंजी है, चेतना एक पूंजी है जो प्रत्येक मनुष्य के पास है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाव। चाहे गुरु के भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। इस मन रूपी शक्ति से तुम क्या कमाना चाहते हो? गुरु की भक्ति कमाना चाहते हो कि विषय कमाना चाहते हो? ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन याद रखो, इस मन की पूंजी को लगा करके, इस चेतना की पूंजी को लगा करके यदि तुमने विषय कमाया, भोग कमाया, तो परिणाम में दुख मिलेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता। और मन की पूंजी लगा करके, चेतना की पूंजी लगा करके यदि सत्संग कमाया, सद्भक्ति कमाया, गुरु भक्ति कमाया, परमात्मा की भक्ति कमाया, तो परम सुख मिलेगा। इसमें भी कोई बाधा नहीं डाल सकता है, वो निश्चित ही आपको मिलेगा। पूंजी कहां लगा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति यह सोचेगा कि हम दुर्व्यसन ग्रहण करते रहें, हम नशा सेवन करते रहें, हम दुनियादारी के राग रंग में उलझे रहें, विषय प्रपंच में उलझे रहें, इधर भक्ति भी हो जाएगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। हालांकि दुनिया के अधिकांश आदमी ऐसा ही करता है। मंदिर जाता है, 2 मिनट में उसे लगता है कि हम 2 मिनट मंदिर में प्रवेश किए, भक्ति हो गई। किसी को लगता है कि किसी चित्र के सामने 2 मिनट दिया दिखा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, बस भक्ति हो गई। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति जीवन का परिवर्तन है। भक्ति कोई पाखंड नहीं है, भक्ति आपके जीवन का संस्कार है। जीवन में बदलाव यदि दिखता है, यदि आपके जीवन में भोग है, विषय है, प्रपंच है, और आप नाम चाहे कुछ भी लेते हो, ईश्वर का नाम ले कि परमात्मा का नाम ले, तो फिर वो नाम लेना व्यर्थ है। पवित्र हृदय के साथ जब आप नाम जप करते हैं, रात में भी मैंने कहा था कि ईश्वर को मिठाई प्रिय नहीं है, ईश्वर को शुद्ध भावना प्रिय है। ईश्वर और परमात्मा को दुनिया की किसी भी चीज को दे करके हम रिझा नहीं सकते। ईश्वर और परमात्मा को हम अपने शुद्ध अंतःकरण से रिझा सकते हैं, शुद्ध भावना से रिझा सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक गांव में एक सामूहिक सत्संग भवन था। सामूहिक था तो स्वाभाविक है कि सबका अधिकार उसमें है। उस गांव में सभी मत पंथ को मानने वाले लोग थे। रहना भी चाहिए, ये विविधता ही हमारे जीवन की खूबसूरती है। स्वामी माधवाचार्य ने एक बहुत बढ़िया बात कहा था कि माल्यं कस विचित्र पुष्परचितं प्रीति न संजायते, कि विभिन्न फूलों से गुथी हुई माला भला किसको आकर्षित नहीं करती है। मतलब कि एक माला ऐसा है जिस माला में एक ही प्रकार के फूल लगे हुए हैं, एक माला ऐसा है जिसमें 10 तरह के फूल गुथे हुए हैं, 10 तरह का फूल लगा हुआ है, तब वो माला बना हुआ है। मनोविज्ञान यह कहता है कि 2 माला एक जगह पर रख दीजिए, एक माला में एक ही रंग का फूल लगा हुआ है, एक माला में 10 रंग का फूल लगा हुआ है।
और दोनों को रख करके एक साधारण 5-6 महीना साल भर के बच्चा को जो अबोध है उसको छोड़ दीजिए, वो गुड़कते गुड़कते जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए तो कौन सा माला उठाएगा, वो कौन सा माला की तरफ आकर्षित होगा? जिसमें एक रंग का फूल है कि जिसमें 10 रंग का फूल है? बच्चा किसके तरफ ललचेगा? जिसमें 10 तरह का फूल लगा हुआ है। मनोविज्ञान यह कहता है कि जैसे एक बच्चा की निश्चल चेतना, जैसे एक बच्चा की निर्मल चेतना भी 10 तरह के फूल से गुथी हुई माला की तरफ आकर्षित होती है, उसी तरह से हमारी संस्कृति, हमारा सनातन परंपरा इतने विविध विचारों से, इतने विभिन्न मतों से, इतने विभिन्न सिद्धांतों से गुथे पड़े हैं कि इस सनातन धर्म के प्रति किसी का भी मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। माल्यं कस विचित्र पुष्परचितं प्रीति न संजायते। इसलिए विभिन्न मत है वो अच्छी बात है, विभिन्न तरह के सोच वाले लोग हैं ये अच्छी बात है, विभिन्न तरह के पूजा पद्धति वाले लोग हैं अच्छी बात है, लेकिन ध्यान यह रहना चाहिए कि हमारा मत भले अलग हो लेकिन हमारा मन अलग नहीं होना चाहिए। हमारी भाव में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमारे भाव में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, हमारे भाव में एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे हृदय में घृणा आ गई तो भक्ति चौपट हो जाएगी। यदि हमारे भाव में एक दूसरे के प्रति नफरत आ गया तो फिर भक्ति का, सत्संग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूप अलग हो सकते हैं, वेश अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकता है, सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के सद्भाव में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। विचार अनेक होने पर भी सबको हम गले लगा सकें, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो फिल्म के गाना में भी गाया जाता है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ये कोई भजन नहीं है, ये फिल्म का गाना है। सोचिए भारत और भारतीयता कितनी महान संस्कृति दिया है कि जिस संस्कृति के फिल्म के गाने में भी एक दूसरे से जोड़ने की बात की जाती है, एक दूसरे को गले लगाने की बात की जाती है। तो जहां फिल्म के दुनिया जो विषय प्रपंच से ही भरा रहता है, वहां पर भी एक दूसरे को गले से लगाने की बात की जाती है, तो फिर सत्संग में एक दूसरे से नफरत करने की बात कैसे सिखाई जाएगी? यहां हमको एक दूसरे को गले में समेटना चाहिए, गले लगाना चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबके प्रति हृदय में शुद्ध भावना हो। तो मैं कह रहा था कि एक गांव में सत्संग भवन, और वो सत्संग भवन सामूहिक था, 10 गर्दा जिसको कहते हैं। उस गांव में सब तरह के मत पंथ के लोग थे, संत मत थे, कबीर मत थे। हालांकि कबीर मत, संत मत ये अलग अलग मत नहीं है। कबीर मत का ही नया संस्करण संत मत है। जैसे एक वृक्ष होता है तो बचपन से एक वृक्ष में कितने पत्ते आते हैं? प्रत्येक बसंत आता है तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें नया पत्ता आ जाता है, आता है ना। और नया पत्ता आने का मतलब ही है कि वृक्ष विकास कर रहा है। यदि प्रत्येक साल नया पत्ता नहीं आएगा, नए फूल नहीं खिलेंगे, तो वह वृक्ष समझिए कि या तो मर गया है या सूख गया है। यदि उस वृक्ष में जान है, यदि उस वृक्ष में जीवंतता है, तो प्रत्येक साल उसमें पत्ते बदलने ही चाहिए, उसमें प्रत्येक साल फूल बदलना ही चाहिए, तभी नया फल आने का रास्ता तैयार होता है। उसी तरह से हमारे धर्म और संस्कृति में भी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ नवीनता आनी चाहिए। तो उसी तरह से सदगुरु कबीर के ही विचारों में एक नवीनता आई, जिसको महर्षि मेही बाबा ने आगे प्रवाहित किया। इसलिए संत मत और कबीर मत अलग अलग मत नहीं है। और यह चीज तो बड़े गर्व की बात है। मुझे आश्चर्य लगा, और आपको भी जानकर के आश्चर्य लगेगा, कि आज से 10 दिन पहले मेरे हाथ में एक पुस्तक आई, जिस पुस्तक को संत मत के वरिष्ठ प्रचारक स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने लिखा है। नाम सुने हैं ना उनका?
उस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही लीलामृत। महर्षि मेही बाबा के जीवन को रामचरितमानस की शैली में, चौपाई की शैली में उसको लिखा गया है। आपके पास होगा तो आप उसको देखिएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। जैसे ही उस पुस्तक को मैं देखा तो उस पुस्तक में एक नया चीज मैंने देखा। क्या देखा? उस पुस्तक में 35 चिट्ठी है, 35 ठो, जो चिट्ठी बाबा देवी साहब महर्षि मेही बाबा को लिखते थे। पुराने जमाने में ये टेलीफोन तो होता नहीं था कि कहीं आना है, जाना है, मिलना है तो हेलो करके खबर ले लेना। पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी। तो बाबा देवी साहब रहते थे मुरादाबाद में, और महर्षि मेही बाबा तो बिहार के ही किसी क्षेत्र में रहा करते थे। तो जब भी कोई बातचीत करना हो या मिलने के लिए बुलाना हो या कहीं बुलाना हो तो चिट्ठी लिख करके ही बात की जाती। उस चिट्ठी में मैंने देखा और मैं गदगद हुआ इस बात से, जो बात मैं भी कह रहा हूं कि बाबा महर्षि मेही जो संत मत का प्रचार करें, कबीर मत और संत मत में जरा सा भी अंतर नहीं। इस बात को जानने के बाद तो मुझे और ताकत मिली कि बाबा महर्षि मेही को जब भी बाबा देवी साहब चिट्ठी लिखते थे तो अभी जैसे संत मत के साधक आपस में प्रणाम करने के लिए जय गुरु शब्द का प्रयोग करते, कबीर पंथ वाले जब मिलते हैं तो आपस में साहेब बंदगी कहते हैं, और दूसरे मत वाले अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो जय गुरु शब्द जो संत मत साधना पद्धति में या उस परंपरा में अभी मानी जाती है, बाबा देवी साहब जब मेही बाबा को चिट्ठी लिखते थे तो प्रत्येक चिट्ठी में अभिवादन के लिए साहब बंदगी ही लिखते थे, उसमें जय गुरु नहीं लिखे हैं। बाबा देवी साहब मेही बाबा को जब भी बात करते थे तो महाशय लिख करके और नीचे में जय गुरु जैसे प्रणाम करते हैं ना, वो प्रणाम या जय गुरु नहीं करते थे। महर्षि मेही बाबा को साहेब बंदगी करते थे, लिखते थे महाशय साहेब बंदगी। और जो चिट्ठी लिखना होता था, जो बातें लिखनी होती थी, वो बात लिख करके और अंत में जब प्रेषक में जब नाम लिखता था कि किनके पास चिट्ठी पहुंचना चाहिए, तो उसमें महर्षि मेही परमहंस महाराज इत्यादि लिखा हुआ नहीं रहता था। तब क्या रहता था? स्वामी मेही लाल साहेब। क्या लिखा रहता था? स्वामी मेही लाल साहेब। वह चिट्ठी 35 चिट्ठी है, और 35 चिट्ठी जो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब लिखते थे, उस चिट्ठी को ज्यों का त्यों छापा गया है। कौन सी पुस्तक में? व्यासानंद जी महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही लीलामृत। किसी को देखना हो तो वो पुस्तक यदि आसपास में हो तो आप उस चीज को देखेंगे। तो इस चीज से दो चीज समझ में आई मुझे। पहला चीज क्या समझ में आया? जब तक महर्षि मेही बाबा अपने गुरु बाबा देवी साहब के संपर्क में रहे तो उनके बीच में अभिवादन के लिए भी जैसे कबीर पंथ में साहेब बंदगी शब्द का प्रयोग होता है, तो बाबा देवी साहब और महर्षि मेही बाबा के बीच में भी साहेब बंदगी शब्द का ही प्रयोग होता था। दूसरी बात समझ में आई कि बाबा देवी साहब ने महर्षि मेही बाबा को जो नाम दिया, वह नाम न तो महर्षि से जुड़ा हुआ था, न परमहंस से जुड़ा हुआ था, न महाराज से जुड़ा हुआ था, बल्कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के अनुसार ही महर्षि, जैसे कबीर साहब को कबीर साहब कहा जाता है, उसके परंपरा के जितने भी संत हैं उसको साहब कहा जाता है। यहाँ तक कि तुलसी साहब को भी तुलसी साहब कहा जाता है, बाबा देवी साहब को भी बाबा देवी साहब कहा जाता है। अपने बाबा देवी साहब ही अपने नाम के अनुरूप महर्षि मेही के बाबा को भी स्वामी मेही लाल साहब कहा करते थे। ये सदगुरु कबीर साहब का ही नया संस्करण है। तो इसमें अंतर नहीं। और दूसरी बात, इस बात को और प्रामाणिकता के साथ मुझे ताकत मिली, गुरु महाराज अपने जमाने में एक डायरी लिखा करते थे, प्रत्येक दिन लिखते होंगे ध्यान साधना करने के बाद। उस डायरी को कुप्पा घाट से ज्यों का त्यों छपवाया गया है। वो डायरी जैसे लिखी हुई थी, गुरु महाराज का अक्षर बड़ा सुंदर बनता था, बड़े सुंदर लिखते थे। तो कुप्पा घाट में जब वो चिट्ठियों का संग्रह हुआ होगा, तो अभी 2-3 साल पहले जो महर्षि मेही बाबा की सेवा में रहते थे स्वामी भगीरथ जी महाराज,
उनको लगा कि इस चिट्ठी को छपवाना चाहिए, और सारी की सारी चिट्ठी को ज्यों का त्यों उसको सिर्फ बड़ा कर दिया गया, कंप्यूटर से नहीं लिखवाया गया। गुरु महाराज के हाथ से ही वह चिट्ठी लिखी हुई, और ज्यों के त्यों लिखी हुई चिट्ठी को थोड़ा बड़ा करके और उसको छपवाया गया है। उस पुस्तक का नाम रखा गया है गुरुदेव की डायरी। क्या नाम है पुस्तक का? गुरुदेव की डायरी। कुप्पा घाट से प्रकाशित है, और उसके जो संपादक हैं वो स्वामी भगीरथ बाबा, भगीरथ जी महाराज। उस डायरी में महर्षि मेही बाबा ने कबीर साहब के विषय में भी कुछ लिखा है। उस पुस्तक के पेज नंबर 41 पर कबीर साहब के विषय में लिखा गया है, और लिखते लिखते महर्षि मेही बाबा ने उसमें बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा अपने हाथ से। उसमें लिखा है कि सदगुरु कबीर साहब की जो परंपरा है, इस परंपरा को आगे चल करके उनके अनुयायियों ने कबीर पंथ का नाम दिया है। लेकिन जब तक कबीर साहब इस धरती पर थे, जिस समय कबीर साहब ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय कबीर साहब कबीर पंथ नाम लेकर के धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि संत मत कह करके संत मत की स्थापना करके कबीर साहब संत मत का प्रचार कर रहे थे। और कबीर साहब के जाने के बाद उसी पंथ को, संत मत की धारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबा महर्षि मेही बाबा ने अपने हाथ से लिखा है। तो कहने का ये अर्थ है, ये संत मत और कबीर मत ये अलग नहीं है, एक ही विचारधारा का ये नया संस्करण है, नया रूप है। और अच्छी बात है, मैंने पहले कहा कि विकास करने के लिए कुछ न कुछ नयापन चाहिए। कुछ पुराने पत्ते हो जाए तो उस पुराने पत्ते को गिरना चाहिए, नया पत्ता आना चाहिए, तभी मंजर लगेगा, तभी फल लगेगा, तभी वृक्ष विकास करेगा। तो धर्म का जो वृक्ष है, उस वृक्ष में एक नया संस्करण के रूप में संत मत की धारा प्रवाहित हुई। इस बात को लेकर के बड़ी खुशी की बात है। तो बात मैं ये कह रहा था कि अलग नहीं, खैर कोई बात नहीं, सभी प्रकार के लोग थे वहां पर। कबीर साहब को ही मानने वाले, महर्षि मेही बाबा को मानने वाले, श्री राम को मानने वाले, गायत्री को मानने वाले, जितने भी प्रकार के संप्रदाय मत पंथ है, सभी मत पंथ और संप्रदाय को मानने वाले लोग एक ही जगह थे। मान लीजिए वो गांव झिटकिया ही था, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, झिटकिया गांव ही था। एक सामूहिक सत्संग भवन इसी ग्राम में सब लोगों के सहयोग से बना था, और सब लोगों का आपस में विचार बना कि भाई सब लोग उस मंदिर में उपासना करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सब आपस में अपने अपने अनुसार बैठेंगे। हाँ, प्रार्थना वगैरह नहीं करना है, उसमें केवल ध्यान करना है। क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो हम करेंगे वंदन ये गुरुदेव, ये करेंगे सब संतन की बड़ी बलिहारी, और तीसरा कोई करेगा, चौथा कोई करेगा, पांचवा कोई करेगा। एक ही हॉल में जब 10 तरह के प्रार्थना होगा तो लगेगा यहाँ सत्संग हो रहा है कि यहाँ पगलपंथी समाज भी जुटा, सब पागल जुट गया। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, किसी के बात में कोई तालमेल ही नहीं खाएगा। इसलिए सब लोगों में विचार बना कि प्रार्थना में भेद हो सकता है, सैद्धांतिक पाठ में भेद हो सकता है, ग्रंथ पाठ में भेद हो सकता है, लेकिन ध्यान का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पर जाने पर सारे के सारे भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना को अपने जगह रहने दो, उस सत्संग मंदिर में प्रवेश करो तो सब अपने अपने इष्ट का चिंतन करते हुए ध्यान में बैठ जाओ। प्रार्थना में विवाद हो सकता है, ग्रंथ पाठ में विवाद हो सकता है, लेकिन ध्यान में कोई विवाद नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान का रास्ता अपनाते हुए सभी मत पंथ वाले एक साथ जुटो और उस भवन में जाकर के ध्यान करना है। सब लोगों में यह विचार बना, और यह बात कई पीढ़ी से, कई परंपरा से चलते 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 उस मंदिर में ध्यान होने लगा। प्रत्येक सुबह शाम लोग जुटते थे, अब बैठ करके बस ध्यान करते थे। लेकिन कई पीढ़ी गुजर जाने के बावजूद भी उस ध्यान से जो परिवर्तन आना चाहिए, जो लोगों में एक चमक जगनी चाहिए, जो लोगों के जीवन में एक परिवर्तन दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता था। संजोग की बात हुई, कई पीढ़ी गुजर गई, 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर गई ध्यान करते करते, लेकिन जो लाभ दिखना चाहिए वह लाभ किसी में दिखाई नहीं दे रहा था। संजोग की बात
अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहिब बंदगी।